ये लीजिए माइक। वहां पे किसी का सवाल है? Yes. Hello, sir. Shazia this side from Galgothias University. And firstly, I'm very honored कि आपको टीवी पे देखा था, आज फर्स्ट फेस टू फेस देख रहे हैं. So, sir, क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली बीजेपी का पीआर एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया जो कि काफी वायरल हुआ. I'm sure यहाँ पे मौजूद सबने देखा होगा वो स्टेटमेंट की नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यूक्रेन में वॉर रुकवा दी सो दैट यूक्रेन के स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जा सके. बट एट द सेम टाइम हमने वीडियोस देखी यूक्रेन के स्टूडेंट्स की जो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था. एंड कहीं ना कहीं मीडिया ने भी स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा दिखाया, इंक्लूडिंग आज तक ऑल्सो. सो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है पब्लिक को किसी हद तक? ओके, देखिए, इस पे बड़ी चर्चा होती है, खासतौर पर इस उदाहरण पर. मीडिया के लिए इसे क्रॉस चेक करना बहुत मुश्किल काम है. और आप इसको इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए दिल्ली से लेकर और आगे 500 किलोमीटर तक अगर कहीं कोई युद्ध चल रहा है और उसमें किसी एक कॉरिडोर पर लड़ाई रुकी है और दूसरे कॉरिडोर पर नहीं रुकी है. मैं इसको ऐसे करता हूं. मान लीजिए मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा में लड़ाई रुक गई लेकिन सहारनपुर में चल रही थी, वहां नहीं रुकी, सब जगह नहीं रुकी, ये युद्ध पूरा नहीं रुका, एक कॉरिडोर में रुक गया मान लीजिए. तो एक इसकी संभावना तो ये हो सकती है कि हो सकता है एक कॉरिडोर में रुक गया हो थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए रुक भी गया होगा. लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इसका कंफर्मेशन दूसरे लोगों से भी आता है, जैसे अगर आपने देखा हो अभी थोड़े दिन पहले जब खबर चली थी तो ये भारत की मीडिया ने इसे उठाया सीएनएन से. राइट. याद है आपको? यस सर. और सीएनएन ने ऐसा छापा, उसके बाद कुछ सरकार में बड़े लोगों ने उसका कंफर्मेशन भी किया, भारत सरकार के कुछ मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर उसके बारे में कहा भी और मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया. मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है उसको रिपोर्ट करना, फैक्ट चेक भी है सर. फैक्ट चेक 3 चीज आपको बताता हूं. एक स्थिति है, उस स्थिति को आप एक खास नजरिए से देखते हैं. मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रही हैं और बाकी लोग भी देख रहे हैं. यानी उस स्थिति को मैं किस नजरिए से देखता हूं, पहला चैलेंज. उस स्थिति पर मेरा रिएक्शन क्या होता है, सबका अलग अलग रिएक्शन होगा डेफिनेटली. तीसरा, उस स्थिति में कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में है और कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, यह तय करना. और क्या मुझे उसमें स्पष्टता है कि ये जो चीज है ये मेरे नियंत्रण के बाहर है. तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर है. जैसे मुख्तार अंसारी की कल मृत्यु हुई, दोनों चीजें चल रही हैं, जहर दे दिया गया, हाँ, यस सर, और ये नेचुरल डेथ थी. सरकार क्या कह रही है? नेचुरल डेथ. डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हार्ट अटैक से मरे हैं, जहर नहीं दिया गया. लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जहर दिया गया. मैं मीडिया हूं, मुझे रिपोर्ट करना है. क्या करना चाहिए मुझे? आज आप पूरे मीडिया में ये सुन रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि जहर दिया है. ये आया है ना अखबार में? यस सर. आया? यस सर. क्यों आया? हम तो क्रॉस चेक नहीं कर सकते. मैंने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया, ना मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरूर देखी है, ना ही मैं जेल में था, ना ही मुझे पता है कि इनको जहर दिया गया या नहीं दिया गया. सो बहुत बार आपको ये पता है कि ये चीज क्रॉस चेक करना असंभव है. तो आप क्या करेंगे? आपके जो ऑफिशियल चैनल्स हैं जो आपको वो जानकारी दे रहे हैं, आप उसको जानकारी को प्रसारित करेंगे. तो ये स्थिति जो आप बता रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे साथ एक नहीं हर रोज होती है. ये स्थिति इसलिए बढ़ गई क्योंकि विपक्ष जो है उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है. अब मान लीजिए विपक्ष ना हो तो सारे लोग क्या कहेंगे? भारत के लिए कितनी बड़ी बात है, देखिए कि आज हमारा कद कितना बढ़ गया कि हमारे कहने पर हमने थोड़ी देर के लिए युद्ध रुकवा दिया. वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता हाँ, तो आपको कितना अच्छा लगता? ऑब्वियसली लगता. हाँ. पर आप सच में रुकी होती तो हाँ, तो वही है. थैंक यू सो मच क्वेश्चन के लिए. एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? अरे बाप रे, बहुत सारे हाथ है सर, थोड़ा और रुकना पड़ेगा.